हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनाली फ्रॉम टाइम बेस। मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है फॉर सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी फॉर यूपीटीयू उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आईटी थर्ड सेमेस्टर। ये वीडियो पार्ट 6 है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ का। इससे पहले मैं वीडियो पार्ट 1 टू पार्ट 5 में डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी की यूनिट 1 के डिफरेंट टॉपिक्स को ले चुकी हूँ। ये वीडियो है पार्ट 6। इस वीडियो में मैंने फॉलोइंग टॉपिक्स कवर किए यूनिट 1 के। हम देख रहे थे अपने पिछले वीडियोस पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में ऑपरेशंस ऑन सिंगल डायमेंशनल एरे। हम जानते हैं कि ऑपरेशन ऑन सिंगल डायमेंशनल एरे होते हैं ट्रेवर्सिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, मर्जिंग एंड रिवर्सिंग, जिसमें से हम ट्रेवर्सिंग, सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रेवर्सिंग हमने पार्ट 3 में देखा था, सॉर्टिंग हमने पार्ट 4 में देखा था और इंसर्शन हमने पार्ट 5 में देखा था। सर्चिंग, मर्जिंग और रिवर्सिंग हम आगे आने वाले वीडियो पार्ट 7, पार्ट 8 एक्सेट्रा उसमें देखेंगे। ये वीडियो पार्ट 6 है जिसमें मैंने डिलीशन को कवर किया है। हम डिलीशन को समझेंगे, डिलीशन क्या होता है उसका एक सी प्रोग्राम देखेंगे, प्लस उसके लिए एल्गोरिदम देखेंगे। तो हमें डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिलीशन। डिलीशन इज रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे। डिलीशन का मतलब होता है कि मेरे पास एक एरे है, उस एरे में से मुझे कोई एलिमेंट को डिलीट करना है। कोई भी गिवन हम बता देंगे कि इस पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है। देख सकते हैं, मैं मेन से स्टार्ट करती हूँ पहला। ये तो हमें पता है, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच क्यू हम लिखते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है जिसकी हेल्प से हम इनपुट आउटपुट के फंक्शंस को अपने सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ये सब स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच हमने हर सी प्रोग्राम के ऊपर इंक्लूड कराना पड़ता है। तो पहले मैं मेन में आती हूँ। ये एक्चुअली मेरा डिलीट का फंक्शन, इसे हम अभी समझते हैं बाद में। पहले हम मेन में आते हैं क्योंकि हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो मेन में आके मैंने क्या किया, एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है मार्क्स नाम का, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, और ये इंटीजर टाइप का, यानी कि मार्क्स मेरे 5 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा और वो 5 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे। तो मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज डाल दी हैं। तो मेरा जो मार्क्स 5 है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, 27। तो जो मेरा एरे है मार्क्स वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। जब मैंने ये असाइन यहाँ पे मार्क्स को डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यूज असाइन की, तो 0th पोजीशन पे 27 गया, फर्स्ट पोजीशन यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे 45, सेकंड इंडेक्स पे 14, थर्ड इंडेक्स पे 29 एंड फोर्थ इंडेक्स पे 33। तो इस तरह से मेरा एरे बन गया मार्क्स। अब मैंने इसके बाद अपने मेन प्रोग्राम में क्या कॉल किया है, डिलीट फंक्शन को कॉल किया। आप देख सकते हैं मैंने डिलीट को कॉल किया है। यहाँ डिलीट के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए, मार्क्स कॉमा 2। ये कैसे वर्क कर रहा है और क्या पैरामीटर्स हैं इनको अभी हम समझते हैं। ये चीज़ अभी हम समझेंगे। जब ये डिलीट कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला डिलीट फंक्शन। दिस डिलीट फंक्शन विल बी कॉल्ड। और ये जो वैल्यूज हमने पास किए हैं वो इन वेरिएबल्स को असाइन होंगी। क्या वैल्यूज पास किए हैं, कैसे असाइन होंगी, अभी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे डिटेल में। इसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैंने ये लूप लगाया है लास्ट, जिससे सिंपली मैंने वैल्यूज प्रिंट कराई हैं आफ्टर डिलीशन। तो मेरा लूप गया 0 से 5 तक, प्रिंट कराया है मैंने वैल्यूज 5 तक, इसलिए क्योंकि 5 एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट है इसलिए 0 to 4 जा रहा है, लेकिन एलिमेंट्स 5 हैं। तो मैं समझती हूँ अपना डिलीशन ऑपरेशन। तो देखिए मैंने यहाँ कॉल किया डिलीट मार्क्स 2, ये वाली चीज़, डिलीट मार्क्स 2। इसको हम समझते हैं कैसे कॉल हो रहा है और कैसे असाइन हो रही है वैल्यू डिलीट फंक्शन को। सबसे पहले मैं अपने डिलीट फंक्शन को समझती हूँ। डिलीट फंक्शन समझ में आ जाएगा तो जो हम कॉल करेंगे मेन से तो हमें समझ में आएगा कि कैसे वैल्यूज असाइन हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं डिलीट फंक्शन में सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये दो चीज़ें जो मैंने डिक्लेयर की हैं डिलीट फंक्शन के अंदर जो यूज़ कर रही हूँ क्या है। तो द अबव डेफिनेशन इज फॉर डिलीट, हमने डिलीट के लिए डेफिनेशन बनाई है जिसको हम मेन से कॉल करेंगे। वॉइड क्यों लगाया है मैंने, देखिए मेरे डिलीट से पहले मैंने वॉइड लगाया है, डिलीट फंक्शन से पहले। वॉइड का मतलब कि मेरा जो डिलीट फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू, नो वैल्यू विल बी रिटर्न। तो वॉइड, इसलिए मैं वॉइड लगाती हूँ। अगर मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम उसके आगे वॉइड लगाते हैं। अब मैं देख रही हूँ जो पैरामीटर्स मेरे डिक्लेयर हुए हैं फंक्शन डिलीट के अंदर वो कौन कौन से हैं। इंटीजर पॉइंटर एरे, ARR इंटीजर पॉइंटर ARR,
एंड इंट इंडेक्स। दो पैरामीटर्स मैंने डिक्लेयर किए हैं, इसके अंदर वैल्यूज आएंगी जब हम मेन से डिलीट को कॉल करेंगे। तो पहले इन पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज इंटीजर पॉइंटर ARR। इसका मतलब मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंटर किस नाम से, ARR नाम से। इस पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर मुझे पता है हमेशा किसी का एड्रेस स्टोर करता है, तो ये पॉइंटर क्योंकि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो ये किसी इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा। ये पॉइंटर है इंटीजर पॉइंटर ARR। तो ARR क्योंकि मेरा एक इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है, तो इसका मतलब ARR किसी इंटीजर वैल्यू की एड्रेस को होल्ड करेगा। पॉइंटर्स हमेशा एड्रेस होल्ड करते हैं। फिर सेकंड पैरामीटर है मेरा इंट इंडेक्स। इंट इंडेक्स मतलब कि इंडेक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करेगा, किसी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये दो मेरे पैरामीटर्स हैं जो मैंने डिलीट के अंदर डिफाइन किए हैं। अब मैं समझती हूँ जब मेरा मेन फंक्शन डिलीट को कॉल कर रहा है तो कैसे ये वैल्यूज इस ARR और इंडेक्स को असाइन होती हैं। तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो एरे है मार्क्स नाम का वो इस तरह से 0 पोजीशन पे 27, 1 पे 45, 2 पे 14, 3 पे 29 एंड 4 पे 33। ये मेरा ओरिजिनल एरे है अभी जिसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है। फिर मैंने मेन से ये कॉल किया डिलीट फंक्शन। मैं आपको मैं मेन प्रोग्राम में दिखाती हूँ। डिलीट से मैंने इसको कॉल किया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट को कॉल किया है मेन फंक्शन के अंदर से। ये रहा, इस चीज को हम समझ रहे हैं। ये डिलीट फंक्शन कॉल हुआ है विथ वैल्यू मार्क्स कॉमा 2। इसको समझते हैं कि कैसे ये असाइन हो रही हैं वैल्यूज हमारे डिलीट फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को कैसे असाइन हो रही हैं वैल्यूज। तो देखिए मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ डिलीट मार्क्स कॉमा 2। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो फर्स्ट पैरामीटर इसमें क्या पास हुआ है, मार्क्स। द फर्स्ट पैरामीटर इज मार्क्स एंड सेकंड और सेकंड पैरामीटर है 2। तो जब ये कॉल होगा तो मार्क्स किसको असाइन होगा, हमने जो डिक्लेयर किया था इंटीजर पॉइंटर ARR, इंटीजर पॉइंटर ARR को असाइन होगा। यानी कि मार्क्स क्या है, मेरा नाम, एरे का नाम है। मार्क्स इज द नेम ऑफ एरे। और मुझे पता है कि नेम ऑफ एरे जब हम किसी एरे का नाम एज ए पैरामीटर पास करते हैं किसी फंक्शन में तो वो स्टार्टिंग एड्रेस होता है एरे का। नेम ऑफ द एरे इटसेल्फ इंडिकेट्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। ये मुझे अच्छे से पता है कि हम किसी एरे का अगर नाम लेते हैं तो वो स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो जब मैंने यहाँ पे नाम बोला मार्क्स, तो ये स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से भी एरे स्टार्ट हुआ होगा। सपोज करते हैं ये जो हमारा एरे है ये 1000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट है, ये 1002 एंड सो ऑन। तो 1000 यानी कि एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस एरे विल बी पास टू दिस, और वो स्टोर हो जाएगा इंटीजर पॉइंटर ARR के अंदर। दिस इज इंटीजर पॉइंटर ARR, इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और ये वैल्यू है 2, ये जाके स्टोर हो जाएगी इंडेक्स के अंदर। यानी कि मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं एरे पास कर रही हूँ और ये पोजीशन पास कर रही हूँ एरे के अंदर कि इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए। तो इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है मेरा, 14। इस पोजीशन पे मेरा एलिमेंट है 14। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस एरे से ये 14 जो है डिलीट हो जाए। तो ये एक्चुअली मैं करवाना चाह रही हूँ। तो समझते हैं कि डिलीट फंक्शन अब कैसे वर्क कर रहा है। डिलीट फंक्शन के अंदर जो फॉर लूप है उसको हम समझते हैं। ये देखिए डिलीट फंक्शन के अंदर मैंने फॉर लूप यूज किया है। ये रहा मेरा मेन डिलीट फंक्शन। वैल्यूज मुझे पता चल गई क्या आई है इंटीजर पॉइंटर ARR के अंदर और इंडेक्स के अंदर क्या आई है। अब मुझे ये फॉर लूप समझना है कि फॉर लूप कैसे उस इंडेक्स से उस वैल्यू को डिलीट कर रहा है जो कि मैं चाह रही हूँ। तो हम आते हैं अपना फॉर लूप की वर्किंग समझ रहे हैं डिलीट फंक्शन की। तो ये है मेरा फॉर लूप जो डिलीट फंक्शन में यूज हुआ है। ये क्या कह रहा है, फॉर i इज इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स की वैल्यू अभी हमने देखी थी कि इंडेक्स हमने 2 असाइन भेजा था मेन से, तो इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो ये इंडेक्स हो गया 2। तो i इज इक्वल्स टू इंडेक्स, तो i की वैल्यू भी हो गई 2। i इज लेस देन 4, क्योंकि हमारा कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं इस एरे के अंदर, 5 एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो हम 1 लेस देन जाएंगे क्योंकि हमारा हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट है तो लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, 4, इसलिए हम 4 तक चेक कर रहे हैं। तो हमारा 2, i इज लेस देन 4, यस i इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, क्योंकि i की वैल्यू 2 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो हम इसके अंदर आए फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर आने पे हमें क्या पता चला कि हमें क्या करना है, एरे i को एरे i+1 से रिप्लेस करना है। तो एरे i क्या है, एरे 2,
इसके अंदर मुझे क्या डालना है, एरे 3, तो एरे 2 के अंदर चला गया 29। देखिए कुछ इस तरह से हुआ। तो मैंने देखा मेरा जो आई पास हुआ था वो 2 यानी कि मुझे ये 14 को डिलीट करना है। तो 14 को डिलीट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चेकिंग की, ये ठीक था मेरी कंडीशन, तो मैंने एरे 2 के अंदर एरे 3 की वैल्यू डाली है, यानी कि एरे 2 को मैंने किससे रिप्लेस किया, एरे 3 से। ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो ये हट गया 14 यहाँ से और यहाँ पे 29 हो गया, ऑटोमेटिक 14 हट गया। आई की वैल्यू अब मैंने इंक्रीमेंट कर दी, आई हो गया 3, आई 3 हुआ। अगेन मैंने चेक किया क्या 3 इज लेस देन 4, क्या 3 अभी भी छोटा है 4 से, मतलब लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है, इंडेक्स पे मतलब लास्ट इंडेक्स से, तो यस 3 इज लेस देन 4, क्योंकि मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है 4, मुझे लास्ट तक चेकिंग करनी है, तभी तो मैं एक एक एलिमेंट्स को पीछे पीछे शिफ्ट करूंगी। अब यहाँ पे मैंने देखा क्या कर रही हूँ मैं, एरे 3 के अंदर मैं एरे 4 की वैल्यू डाल रही हूँ, तो एरे 3 यानी कि इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये वाली वैल्यू, तो ये 29 रिप्लेस होके हो गया 33। इस तरह से मैंने 14 हटा दिया, 14 की जगह 29 को डाला, 29 को हटाया, उसकी जगह 33 को डाला। इंसर्शन में हम एक एक वैल्यूज आगे किसका आ रहे थे, डिलीशन में है, आप देखिए हम ये खाली कर रहे हैं, उल्टा हम डाल रहे हैं, इसको यहाँ पे डाला, इसको यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि इसको मुझे रिप्लेस करना था, 14 को हटाना था, 29 यहाँ पे डालना था। क्यों डालना था, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, तो डिलीट करने का मतलब कि मेरे जो थर्ड नंबर की पोजीशन का एलिमेंट है वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ जाए, जो फोर्थ पोजीशन का एलिमेंट है, फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो थर्ड पे आ जाए। अब बचा फोर्थ, इसमें अभी भी 33 पड़ा, इस क्या होगा अभी चेक करते हैं। आई की वैल्यू हो गई 4, यहाँ की कंडीशन चेक हुई, आई की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 इज लेस देन 4, नो, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अंदर का ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, फॉर लूप के अंदर का ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं, आई की वैल्यू है 4, तो अब ये बाहर निकल के आ गया फॉर लूप से, फॉर लूप से बाहर आने के बाद इसको क्या करना है, एरे आई के अंदर 0 डालना है। तो आई की वैल्यू क्या थी 4, तो एरे 4 के अंदर इसने 0 डाल दिया, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे 33 को हटा के 0 डाल दिया, क्योंकि ये ब्लैंक है, अब ये ब्लैंक है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक एक वैल्यू शिफ्ट कर दी लेफ्ट में, फोर्थ को थर्ड पे, थर्ड को 2 पे, और 2 नंबर का एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया, तो 4 को मैंने ब्लैंक दिखाने के लिए उसमें 0 डाल दिया है, नल 0 कुछ भी डाल दीजिए आप, तो 0 डाल दिया है मैंने। तो इस तरह से अब मेरा जो एरे बन गया वो कैसा बना, अब मेरा जो एरे बना वो ऐसे जैसे कि फिगर 1.25 में दिख रहा है, 0th पोजीशन पे 27 है, फर्स्ट पोजीशन पे 45, सेकंड पे 29, थर्ड पे 33 एंड फोर्थ पे 0, ये ब्लैंक है, इसलिए मैंने इसे ग्रे कलर से शो किया है कि ये एरिया ब्लैंक है, फोर्थ पोजीशन अभी हमारी ब्लैंक है। और मेरा आप देखिए यहाँ 14 था वो हट चुका है, उसकी जगह 45 आ गया है, 14 इज रिप्लेस्ड बाय 45। तो इस तरह से हम डिलीशन ऑपरेशन को वर्क करते हैं, जो भी पोजीशन का एलिमेंट हमें डिलीट करना है उसकी जगह हम उसके आगे जो एलिमेंट है उसको इधर शिफ्ट करते हैं, उससे आगे वाले को इधर शिफ्ट करते हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से शिफ्ट करते रहते हैं जब तक कि लास्ट तक के सारे इंडेक्स के एलिमेंट एक एक लेफ्ट शिफ्ट ना हो जाए, और जो अगर पोजीशन खाली बच रही है तो उस जगह, क्योंकि खाली बचे तो उस जगह हम 0 इंसर्ट कर देते हैं। ये था हमारा सी प्रोग्राम। अब हम एल्गो और देख लेते हैं अपने डिलीशन के लिए। डिलीशन के एल्गोरिदम के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ए नाम का एरे है, हम लेट अस सपोज कि वी हैव एन एरे विथ नेम ए, जिसके अंदर n एलिमेंट्स स्टोर हैं, मतलब हमारे एरे का जो साइज है वो n एलिमेंट्स n है। तो हमारा इंडेक्स जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट होता है, हमने अभी तक ये देखा है कि हम एरे का इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, a 0 to n-1। अब हम देख लेते हैं जो फॉलोइंग एल्गोरिदम है वो डिलीट करेगा एलिमेंट फ्रॉम एरे ए, और इंडेक्स जो होगा वो हमारी पोजीशन होगी जहां से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, एरे के अंदर इंडेक्स वो पोजीशन शो कर रहा होगा जहां से एलिमेंट डिलीट होना है। तो जैसे अभी हमने सी प्रोग्राम में देखा था इंडेक्स की वैल्यू 2 थी, तो मतलब हम सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे, 1 होगी तो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एल्गोरिदम के स्टेप्स देखे हैं, स्टेप्स फॉर एल्गोरिदम। मैंने एल्गोरिदम का नाम रखा है डिलीट, ए इज द नेम ऑफ द एरे, n is the size and index is the position from where element is to be deleted। तो इनपुट मेरा हो गया a with n elements, एक एरे a जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय इंडेक्स। आउटपुट मेरा जो निकल के आएगा वो होगा एक एरे a जिसके अंदर से सारे एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड एलिमेंट जो होगा वो डिलीटेड होगा फ्रॉम द रिक्वायर्ड इंडेक्स।
तो हम शुरू करते हैं अपना एल्गोरिदम। जैसे कि मैंने अपने सी प्रोग्राम में जब हमने डिलीट फंक्शन बनाया था तो उसके अंदर मेरा एक फॉर लूप था जिसको मैंने स्टार्ट किया था आई इज इक्वल टू इंडेक्स आई इज लेस देन 4 आई प्लस प्लस, ये मेरा फॉर लूप था। तो आई इज इक्वल टू इंडेक्स मतलब जिस पोजीशन से मुझे डिलीट करना है अपना एलिमेंट, जो भी एलिमेंट मुझे डिलीट करना है उसकी जो पोजीशन है वो मैंने इंडेक्स में स्टोर करी थी, तो आई को मैंने वो असाइन किया था कि आई इज इक्वल टू इंडेक्स। तो उसी तरह मेरे एल्गो के अंदर भी मैंने आई को इंडेक्स असाइन करा है, आई इज इक्वल सेट आई इज इक्वल टू इंडेक्स, सेम थिंग। उसके बाद मैंने चेक की थी कंडीशन कि आई इज इक्वल टू इंडेक्स में मैंने जब तक आई लेस देन 4 है, 4 क्या था मेरा एरे का साइज जो था वो 5 था, तो 1 लेस देन साइज यानी कि 4 तक मैं गई थी, 1 लेस देन साइज जो है वो मैंने लूप चलाया था। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर देखिए अपना लूप चलाऊंगी मैं अभी, वाइल आई की वैल्यू जब तक n मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट से तो एक कम n-1 तक मैंने अपना लूप चलाया है। और मैंने इस लूप के अंदर क्या क्या किया था, एरे आई इज इक्वल टू एरे आई प्लस 1, यानी कि एरे आई के अंदर एरे आई प्लस 1 की वैल्यू जाए, ये मैंने कराया था। और साथ के साथ मैं आई प्लस प्लस करती जा रही थी और कंडीशन चेक करती जा रही थी। तो ये फॉर लूप के अंदर हो रहा था। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, स्टेप 3 और स्टेप 4 में रिपीट कर रही हूँ जब तक आई की वैल्यू लेस देन है n-1। तो स्टेप 3 क्या कर रहा है, ए आई के अंदर ए आई प्लस 1 डाल रहा है दिस थिंग, और सेट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और ये करने के बाद हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहे हैं, ये वाला काम। तो इस तरह से मेरे ये दोनों पार्ट 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं, दोनों स्टेप रिपीट हो रहे हैं जब तक आई इज लेस देन n-1 है। एक बार जब ये लूप ब्रेक हुआ, यहाँ पे जब हमारा फॉर लूप ब्रेक हुआ था तो हम इस पे आए थे, एरे आई इज इक्वल टू 0 कर दिया था मैंने। तो उसी तरह मेरा जब एरे इसमें एल्गोरिदम में लूप ब्रेक हुआ तो सेट ए आई इज इक्वल टू 0 हो गया, और मैंने इस स्टेप की हेल्प से, इस वाले स्टेप की हेल्प से फोर्थ पोजीशन पे 0 डाल दिया। ये देखिए मैंने फोर्थ पोजीशन पे 0 डाल दिया, यानी कि अब मेरी फोर्थ पोजीशन ब्लैंक है क्योंकि मेरा एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है, फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट जो है वो डिलीट हो चुका था, और इसलिए मैंने एक एक लेफ्ट शिफ्ट करा था उनको। तो इस तरह से मेरा एल्गो बिल्कुल सेम वही है जैसे कि मैंने फॉर लूप देखा था अपना डिलीशन के टाइम, सी प्रोग्राम के डिलीशन के टाइम। तो अब हमें एक आउटपुट क्या मिला, एक एरे ए जिसके अंदर से जो मैं एलिमेंट चाहती थी वो डिलीट हो चुका है, और एरे का साइज जो है, इसलिए एक जो लास्ट इंडेक्स में जो भी स्टोर था एलिमेंट उसको हमने शिफ्ट किया था एक एक करके, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करते चले गए थे, और जो लास्ट इंडेक्स था उसमें हमने 0 स्टोर किया। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हैं या फीडबैक हैं वो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, sonali@timerase.com। थैंक यू सो मच।